अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बार नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सभ्य वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकुलां नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधति सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यशां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां
शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म वैष्णव वृंद के चरणों में प्रणत होकर सबकी कृपा की याचना करता हूँ। नवमेध्यते अभ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सम्मुखाय वन्यश्रये कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हम लोग श्रीमद्भागवतम के चतुर्दश अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति को यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। चलिए सब हरी इच्छा है। नवमेध्यते अभ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सम्मुखाय वन्यश्रये कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोऽपि नेशे महितवसितो मनसान्तरेण साक्षात् वैव किमुतात्मसुखानुभूते ज्ञान प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सद्मुखरितां भवदीयवार्ताम्
स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिः ये प्राजस्वजितो जितोऽप्यस्त्रिलोक्याम् श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनाम् पुरेह भूमन् बहवो अपि योगिनां स्तदर्पितेहा निजकर्मलब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिर्यञ्जोच्युत ते गतिं पराम् तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोर्धुमर्हत्यमलात्मरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवाद्रूपतो शनन्यबुद्ध्यात्मतया च नान्यथा गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कैशिरेऽस्य कालेन यैर्वा विमितः सुकल्पैः भूपां सवक्षे मेहिकाद्युभासः तत्ते अनुकम्पां सुसमीक्ष्यमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत जो मुक्तिपदे सदाय भाव पश्यै समय अनार्जमनन्तमाद्यै परात्मनि त्वय्यपि मयि मायिनि मायां वितत्यक्षितुमात्मवैभवम् हेहं क्रियानिरीक्षमिवार्चिरग्नौ अतः क्षमस्वाच्युत मे रजोभुवो यजानतस्त्वगपृथगी समानिन अजाबल्यपान्दतमवन्दचक्षुषा येषु अनुकम्पो मयि नाथ वानिति क्वाहं तमो महद्खचराग्निबार्भो संवेष्टिताण्डघटसप्तवितास्तिकायः केदृग्विधा विगलिताण्डपरानुचर्या वाताधरम् अविभरस्य च ते महित्वम् उद्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्ष्य जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षिः कियदपि अनन्तः जगत्त्रयान्तो दधि सम्प्लबोधे नारायणस्योदरनाभिनालाद् विनिर्गतो अजस्त्विति वाङ्नवेमृषा किन्तु ईश्वरत्वन्न विनिर्गतोऽस्मि नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मा से अधिश किल लोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलायना तच्चापि सत्यं न तवैव माया तच्चेजलस्थं तव सज्जगवपुः किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि अत्रैव माया धमनावतारे यस्य प्रपञ्चस्य बहिः स्फुटस्य कृष्णस्य चान्तर्जठरेर्जनन्या माया त्वमेवं प्रकटीकृतं ते यस्य कक्ष्याविदं सर्वं
सात्वं भाति यथा तथा तत्त्वय्यप्यतत्सर्वं किमिदं मायया विना। अद्यैव तद्रुत्यस्य किं ममनते माया त्वमादर्शितो मैं कोऽसि प्रथमं ततो व्रजसि हृत् वत्सः समस्तायपि तावन्तो असि चतुर्भुजास्तदखिले साकं मयोपासिता स्तावंस्तेव जगन्स्तमुतमिदं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। अजानतां त्वत्पदवीमनात्मनि आत्मात्मनभासि वितत्य मायां सृष्ट्वा विवाहं जगतो विधानो इव त्वमेष अन्त इव त्रिनेत्रः सुरेष्वशिष्येष तथैव नृष्वपि तिर्यक्षुयादः स्वपिते अजनस्य जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च। को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोऽति भवतस्त्रैलोक्यां क्व वा कथं वा कदि वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमं तदिशणं पुरुदुःखदुःखं तयैव नित्यसुखबोधतना बनन्ति मायात उद्यदपि यत्सदिवा बभाति। एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्तवाद्यः नित्योक्षरो अजस्र सुखो निरञ्जनः पूर्णाद्वयो मुक्त उपाधितो अमृतः। एवं विधं त्वां सकलमात्मनामपि स्वात्मनामात्मतया विचक्ष्यते गुरुवर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा जेति तरन्तीव भवानृतां बुद्धिम्। आत्मानमेव आत्मतया विजानतां तनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वामहे भोगभवा भवौ यथा अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमोक्षौ दोनामनान्यस्तुरुतज्ञभावा अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहनि। त्वमात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्यम् अहो अज्ञजनताज्ञता अन्तर्भविदनन्तभवन्तमेवं यतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमपि हिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किमुयन्ति सन्तः अथापि ते देवपदाम्बुजद्वयं प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिन्मो न चान्यमेकोऽपि चिरं विचिन्वन्। तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवे अत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चां येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवे तव पादपल्लवम्। अहो अतिधन्या व्रजगोरमन्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा
यासां विभो वत्सर्तरात्मजात्मना यतृप्तयद्यापि न चालमध्वरा। अहो भाग्यम नन्दगोपव्रजौकसां यद्मित्रं परमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनम्। येषां तु भाग्यमहिमाच्युतता बदास्ताम् एकादशै वै वयं बत भूरिभागाः। एतदृशी कच सकृत् असकृत् पिबामः सर्वादयो अंघ्र्योदयमृता शवं ते। तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमपि टव्याम् यद्गोकुले अपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम्। यद्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द तद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। येषां घोषनिवासिनां युत भवान् किं देवरातेति न चेतो विश्वफलात् फलं तदपरं कुत्राप्ययं मुह्यति। सद्वेषादिवपुतनापि सकुलां त्वामेव देवार्पिता यद्धर्मार्थस्य रुद्र्या प्रणय प्राणाश्वयास्तत्कृते। तावद्रागादयस्तेन तावत् कारागृहं गृहं तावत् मोहो अंघ्रिनिगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहं प्रथितुं प्रभो। जानन्तैव जानन्तो किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचर। अनुजानहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् तमेव जगतं नाथो जगदेतत्तवार्पितम्। श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करयोषदायिन् स्मानिर्जरद्विजपशो दधिवृद्धिकारिन् उद्धर्म सार्वरहर क्षितिराक्षसद्रो आकल्पमार्कमहं भगवन् नमस्ते भगवन् नमस्ते। मैं तो सोचा था मैं स्तुति करके चला जाऊंगा क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। आँख खुला तो बैठे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने तृतीय श्लोक का व्याख्या श्रवण किया था। चतुर्थ श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति जे केवलबोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथास्तुल तुषावघातिनम्। बता रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी कि श्रेयः श्रुतिम भक्तिम कि हे नाथ यह संसार में श्रेय मार्ग को प्राप्त करने के लिए एक ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है और वो है भक्ति। इसलिए आपकी जो भक्ति है वो जीव के लिए हर प्रकार से कल्याण करने वाली है। कल्याण करने वाली तो है ही,
बोलते कल्याण का ये मूल स्रोत है, उद्गम स्थल है। क्या? भगवत पाद पद्म में भक्ति। लेकिन फिर भी है नाथ, आपके जगत बंदे चरण है, वो अशोक है, अभय है, अमृत के आधार स्वरूप है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं? ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर के वास्तविक मंगल पथ से अपने आप को वंचित कर देते हैं। किस प्रकार से? बोलते हैं यथा तुषावघाती नाम। ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान की आहरण करना इतना सहज साध्य नहीं है, कठोर है। लेकिन ज्ञान आहरण करने के बावजूद भी यदि भगवान के पाद पद्म में उसका रतिमति नहीं हुआ, उसका आसक्ति नहीं हुआ, उसका अपनापन नहीं हुआ, उसका प्रियता नहीं हुआ, तो वही ज्ञान केवल परिश्रम ही है। जैसे चावल रहित थोती भूसी को कूटने से केवल परिश्रम ही होता है, श्रम अर्थात क्लेश ही प्राप्त होता है, चावल मिलेगा नहीं। उसी प्रकार भक्ति से शून्य होकर के, भक्ति भाव से रहित होकर के यदि व्यक्ति ज्ञान मार्गी है, ज्ञान आहरण करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो बोलते हैं वो केवल परिश्रम ही परिश्रम है। क्योंकि देखो, जब जीव भगवान के प्रति आकर्षित होता है या भगवान के चरणों के प्रति अनुराग प्राप्त होता है, तो ये प्रेम, जो ये अनुराग ऐसा एक वस्तु है, ये स्वतः भगवान की चरणों की ओर जीव को खींच के ले जाता है। अर्थात प्रेम है तो वहाँ समर्पण है, आसक्ति है तो वहाँ समर्पण है, अनुराग है तो वहाँ समर्पण है। हो सकता है संसार के प्रति अनुराग है तो संसार के प्रति आप अपने आप को समर्पित कर देते हो, लेकिन भगवान के प्रति यदि आपका अनुराग है तो स्वतः व्यक्ति भगवान की ओर समर्पित हो जाता है। देखो, यदि जीव भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, फिर उसका स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। उसके अंदर में जो अहंकार था, कैसा अहंकार? देह और देह संबंधी अहंकार, बोलते उसका समूल नाश हो जाता है। उस अहंकार का अति सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश भी उसके हृदय में नहीं रहता जब वे समर्पित हो जाता है। इसलिए यदि हमारे हृदय में कहीं ना कहीं अहंकार है तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी हम भगवान के पाद पद्म में, गुरु वैष्णव के पाद पद्म में समर्पित नहीं हुए। लेकिन देखा जाता है जितने बड़े महात्मा वेशधारी, उसके अहंकार पे इतना ही ठोस पहुंचता है। क्यों? भगवान की भक्ति किसी वर्ण विशेष के लिए नहीं है, किसी आश्रम विशेष के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। भगवान का भक्ति निरपेक्ष है। वही विप्र जो कि 12 गुण से संयुक्त है, लेकिन उसमें भी अभिमान है। बोलते उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ
वही स्वपच श्रेष्ठ है जिन्होंके हृदय में कोई अभिमान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तन मन धन से भगवान के पाद पद्म में समर्पित हुआ है। इसलिए इस प्रकार के जो भक्त हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभु। वो जो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, श्रेय पथ है, भक्ति पथ, उस पथ में अग्रसर होते होते वो समदृष्टि संपन्न साधक के हृदय में प्रेम स्वरूपा प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। सर्वत्र उस साधक को भगवत सान्निध्य की प्राप्ति होती है, भगवान की प्रतिष्ठा की बोध होता है। यहाँ तक कि बताया है, जो संत जन ब्रह्मभूत अवस्था को भी प्राप्त कर लिए हैं, जिन्होंने संसार का संपूर्ण संबंध को त्याग दिया है, लेकिन उस ब्रह्मभूत महात्मा के हृदय में भी अहं भाव रहता है। कैसा अहंकार रहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं शांत हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, निर्विकार हूँ। देखो ये भी अहंकार है, अत्यंत सूक्ष्म अहंकार है। शास्त्र कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त होने के बावजूद भी सूक्ष्म अहंकार रहता है कि मैं शांत हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, संसार से विरक्त हूँ। और जब तक यही सूक्ष्माति सूक्ष्म अहंकार उसके हृदय में रहता है, तब तक वो पराधीन है, अहंकार के अधीन रहता है, परिच्छिन्नता के भाव को प्राप्त होता रहता है। क्यों? क्योंकि चाहे अहंकार सूक्ष्म ही क्यों ना हो, है तो इस प्रकृतिगत कार्य ही है, प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए प्रकृति मतलब पर, उसके अधीन, ये है प्रकृति। पर पराधीनता रहता है, प्रकृति की अधीनता रहता है। और जब तक प्रकृति के कोई भी गुण के अधीन रहता है, तब तक वो निर्विकार नहीं हो सकता, वे निर्लिप्त नहीं हो सकता, वे शांत नहीं हो सकता है। लेकिन श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो, श्रेष्ठ श्रेय पथ का आचरण करके भक्ति पथ में प्रविष्ट होने मात्र से भगवान के प्रति उसका चित्त वृत्ति आकृष्ट हो जाता है। उसको भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति की प्राप्त हो जाती है। और यही भक्ति की प्राप्ति ही उसके हृदय के तमाम अहंकार को समाप्त कर देता है, मिटा देता है। और यही अहंकार मिटते ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है, और अपने स्वरूप में स्थित होकर के वो वास्तविक तत्व को जानने के लिए प्रयास करता है। लेकिन देखो, भगवान अनेक रूपों में है, ना कि केवल भगवान द्विभुज मुरलीधर रूप में है, ऐसी बात नहीं है। भगवान अनेक रूप में है, अनेक आकृति में है, और अनंत शक्तियों के साथ है। और बोलते हैं इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में अनेक कार्य करने के लिए भगवान यहाँ बार बार प्रकट भी होते हैं। और इतना ही नहीं, बोलते भगवान के इस प्रकट होकर के अनेक प्रकार के लीला कर जाने के इस चक्र में ये संसार में जितने भी प्रकार के संप्रदाय है, अनेक प्रकार के भाव वाले महात्मागण है,
बल्कि सबके हृदय में अलग अलग भाव भगवान प्रकट करा करके उसी के अनुसार उनके इष्ट देव के रूप में वे पूजित होते हैं, सेवित होते हैं। लेकिन भगवान एक है, लेकिन रूप उनका अनेक है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार मेरा जो अनंत रूप है, अनंत शक्ति है, अनंत आकृति है, और उन आकृतियों में मेरे जितने भी कार्य है, जितने भी लीला है, इसको तत्व से वही व्यक्ति जान सकता है जो मेरे प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित है। अर्थात श्रेयः श्रुतिम भक्तिम, श्रेय पथ का जिन्होंने अनुसरण किया है, भक्ति पथ का जिन्होंने अनुसरण किया है, बोलते उसका अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वे इस भगवत तत्व को बोधगम्य हो चुके हैं, भगवत तत्व को प्राप्त कर चुके हैं। कल हम लोगों ने सुना भक्ति करने से अलग से ज्ञान आहरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ता, अलग से तत्व जानने की, सिद्धांत जानने की आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति करने मात्र से ही भगवान के होने का, भगवान के माधुर्य का, ऐश्वर्य का, भगवान के सच्चिदानंदमय रूप का वहाँ परिपूर्ण रूप से वो मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। जहाँ भक्ति भाव है, स्वीकार करना मतलब, मानना मतलब वहाँ जानना है। जानने का मतलब है तत्वतः विशतो मान तदनंतरम, वो तत्व से जान लेता है भगवान को, यदि वे भक्ति भाव युक्त भक्त हैं तो। इसलिए भगवान को जो इस प्रकार जान लेता है, फिर उसमें अनजानपना नहीं रहता। यदि कहीं अनजानपना भी है, बोलते हैं वो भक्ति के कारण मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, और वही व्यक्ति तत्व में प्रविष्ट होकर के अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर देता है। देखो, भगवान के प्रति भक्त का जो रति है, प्रीति है, या जो भाव है, जो आकर्षण है, ये स्वतः सिद्ध है। जिस प्रकार जल का प्रवाह उच्च से नीचे को और होने का स्वतः सिद्ध प्रमाण है, स्वभाव है उसका, बोलते उसी प्रकार जीव का भगवान के प्रति प्रेम होना, रति होना, आकर्षण होना, ये उसके स्वभाव में है। लेकिन उसको उसके स्वभाव में स्थिर होना पड़ेगा। अभी जल का स्वभाव कैसा है? तरलता है। यदि आप जल को कृत्रिम उपायों के द्वारा उसको कठिन कर दोगे, बर्फ जमा दोगे, तो फिर अपने स्वभाव भी भूल जाएगा, प्रवाह का जो स्वभाव है भूल जाएगा, क्योंकि उसको कृत्रिम उपायों के द्वारा उसको जमा गया है, बर्फ बनाया गया है। उसी प्रकार संसार के प्रति आकर्षित होकर के, प्रकृतिस्थ वस्तुओं के प्रति आकर्षित होने के कारण, उनमें सुख की आशा करने के कारण, भोग में लिप्त होने के कारण जीव का वास्तविक स्वरूप कृत्रिम, इसी प्रकृति रूप कृत्रिम उपायों के द्वारा वो विकृत हो गया है। फलस्वरूप उसका जो स्वतः सिद्ध स्वभाव है कर नहीं पाता, भूल गया है वो। लेकिन इस प्रकृति के साथ, संसार के साथ जब तक वो जीव संबंध जुड़ करके रहता है, तब तक वो श्रेय पथ का पथिक नहीं हो सकता। वे भक्ति मार्ग में अपने आप को नहीं ला सकता, वे भगवान से विमुख ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसका
आकर्षण कहाँ है? संसार में है, प्रकृति में है। इसलिए यही आकर्षण ही उसका वासना है, यही आकर्षण ही उसका भोग है, स्पृहा है, कामना है, आशा है, तृष्णा है। यही आकर्षण प्रकृति के प्रति, संसार के प्रति, यही उसका तृष्णा है। इसलिए भैया ये जो वासना है, ये जो हमारे कामना है, ये प्रकृतिस्थ पदार्थ होने के कारण ये अनित्य है, ये क्षणभंगुर है, ये परिवर्तनशील है। लेकिन स्वभाव से हम नित्य है, स्वभाव से हम अपरिवर्तनशील है। तो अपरिवर्तनशील नित्य होने के कारण, चिन्मय होने के कारण परिवर्तनशील क्षणभंगुर इन विषय वासनाओं में आकृष्ट होना ही हमारा पतन का कारण है। लेकिन क्या करें, प्रकृति भी अपनी तादात्म्य को रखने के लिए उसको परिवर्तनशील होना ही पड़ता है, और परिवर्तनशील के प्रति उसको आकृष्ट करना ही पड़ता है। इससे उसको मिलेगा नहीं, कुछ मिलता नहीं है। मिलता है तो केवल भ्रम मिलता है, केवल भ्रम। विवाह करूँगा, संतान उत्पत्ति करूँगा, संतान बुढ़ापे मेरा सहारा होगा, नौकरी करेगा, इतना सुख सुविधा मिलेगा, कुछ नहीं, केवल भ्रम ही है, भ्रम ही मिलता है। और इसी वासना के कारण, इसी स्पृहा के कारण उसको ये संसार चक्र में बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है, और इस चक्र व्यूह में महान दुख त्रिताप को उसको भोगना ही पड़ता है। तो इस त्रिताप दग्ध जीव को, प्रकृति के प्रति आकर्षणता को छुड़ाने के लिए ब्रह्मा जी कह रहे कि हे नाथ, श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो, कि आपके चरणों की भक्ति रूपी जो श्रेय पथ है, वही ही जीव का एकमात्र परम कल्याण कर सकता है। वही ही जीव को आपके चरण में प्रेम भक्ति प्रदान कर सकता है। आपके साथ जीव का जो संबंध है, जो अपनी स्वयं के भोग स्पृहा के कारण विच्छेद हो गया है, बोलते वही आपके संबंध को नित्य युक्त करा सकता है। लेकिन उसको श्रेय पथ का पथिक होना ही पड़ता है। भले ही भगवद गीता में कर्म योग के बारे में वर्णन है, ज्ञान योग के बारे में वर्णन है, लेकिन भक्ति योग अर्थात भगवान में रति, केवल भक्ति क्रिया को करने से, भक्ति युक्त वस्त्राभूषण तिलक आदि स्वीकार करने से, भक्ति युक्त संप्रदाय से संयुक्त होने से नहीं होगा। देखना पड़ेगा कि भगवान के प्रति हमारा कितना रति हुआ है, भगवान के प्रति हमारा कितना आसक्ति हुआ है, कितना प्रीति हुआ है। ये विचार करने योग्य बात है। तुप्यंती च रमंती च, बोलते हुए भक्ति क्रिया के द्वारा भगवान को परम प्रसन्न करता तो है ही, बोलते हैं भगवान भी अपने भक्त के ये सेवा का आनंद लेकर के उसमें रमण करते हैं। भगवान में उसका अपनापन हो जाता है, प्रियता हो जाता है। किस प्रकार से होती है? देखो, भगवान के साथ हमारा अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है, लेकिन भाई जो वस्तु अपना है वही वस्तु ही हमें अच्छा लगता है।
क्यों अच्छा लगता है, क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि वो अपने हैं। अपने जितने प्रिय लगते हैं दूसरे उतना प्रिय नहीं लगते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं श्रेयश्रुतिम भक्तिम, बोलते इसी भक्ति योग का आश्रय लेकर के जीव भगवान के साथ ये जो अपनापन है इसको प्रकट करता है, तब भगवान उसको प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो अपने हैं। इसलिए भगवान के साथ जब ये संबंध हम लोग हृदय से स्वीकार करेंगे कि यहाँ जितने भी संबंध है, माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र कुटुंब परिजन, जिनको शायद हम अपनापन जोड़ लिए हैं, अपनापन बना लिए हैं, है नहीं बनाए हैं, लेकिन जिसके साथ हमारा नित्य अपना है, अपनेपन है, उसको हम लोग भूल गए हैं। इसलिए भगवान हमें प्यारे नहीं लगते। जहाँ हमने जोड़ लिए हैं वहाँ प्यारे लग रहे हैं। इसी अपनापन को जोड़ने के लिए, इसको पुनः अनुभव करने के लिए ब्रह्मा जी हमें उपाय बता रहे हैं कि भक्ति मुदस्यते विभो, कि हे विभो, हे नाथ, हे त्रिलोकी के स्वामी, आपके चरणों के प्रति जिसका भक्ति प्रकट हो गया, स्वतः आपके चरणों में उसका प्रीति हो जाता है, प्यार हो जाता है। और ये जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो प्रीति है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये संसार का प्रीति तो जब तक स्वार्थ रहता है तब तक अच्छा लगता है, लेकिन भगवान के साथ जो प्रीति है ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, अलौकिक है, विलक्षण है। और बोलते यही आनंद प्राप्त होते ही मनुष्य में निर्विकारता आ जाता है। किसके प्रति? जिसको उसने अपना मान लिया है, जिसको उसने अपना बना लिया है, उसके प्रति उसका निर्विकारता आ जाता है। सोचता है देखो मैं कहाँ पड़ा था, लेकिन ब्रह्मा जी के इस तप को सुनकर के आज पता चला नहीं नहीं, संसार के विषय वस्तु, संसार के कुटुंब परिवारीजन वे मेरे अपने नहीं है, मेरे अपने तो केवल भगवान है। फिर उसके हृदय में किसी पर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, किसी के प्रति बैरता शत्रुता पैदा ही नहीं हो सकता है। हमें क्यों क्रोध आता है? जब हमें पारमार्थिक आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, पारमार्थिक रस की अनुभूति प्राप्ति नहीं होती है, भगवान के सेवा सुख का अनुभव नहीं होता है, तब हमारे अंदर में काम क्रोध ये सब विकार पैदा होता है। उस परम चिन्मय आनंद नहीं मिलने से फिर हमें फिर ये संसार में जो अनित्य वस्तु है, अनित्य सुख है, उसको प्राप्त करने का इच्छा होती है, क्योंकि सुख चाहिए उसको। वास्तविक सुख के प्रति प्रयास नहीं किया तो नहीं मिला। जो अवास्तविक है, जो अनित्य है, जो परिवर्तनशील है, ऐसे दुख को सुख रूप मान करते आकृष्ट होने के कारण उसको यहाँ विकार पैदा होता है। और वास्तव में जो वस्तु, जो व्यक्ति उत्पन्न होता है और फिर उसका विनाश होता है, ऐसे वस्तुओं के साथ यदि उसने अपनापन मान लिया, अपना संबंध जोड़ लिया, तो वास्तविक रूप से भगवान से वो विमुख होगा ही होगा। और भगवान के प्रति यदि उसका प्रियता हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, वो फिर कभी मिटती नहीं है, वो उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। महाराज बड़े से बड़े नास्तिक भी आफत में पड़ने पर भगवान को ही बुलाते हैं। हाँ, बड़े से बड़े नास्तिक क्यों ना हो, जब विपत्ति आता है
तो बोलता ही है कि हे भगवान रक्षा करो, कृपा करो। देखो, इसलिए विशेष रूप से हम लोगों को विचार करना चाहिए। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसी भगवद रति के कारण वे भगवान का प्रीति युक्त होकर के सेवा करता है, भगवान के प्रति आसक्ति युक्त होकर के उनका भजन करता है। अन्यथा संसार के प्रति हम लोग आकर्षित होकर के बड़े से बड़े तपस्या भी क्यों ना करें, संसार के प्रति आसक्त होकर के कितना भी हम लोग भजन साधन क्यों ना करें, संसार के प्रति अपनापन बना करके बड़े से बड़े ज्ञानी क्यों ना बन जाएं, संसार के प्रति आकर्षित होकर के यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, अनुष्ठान करें, जो कुछ भी क्यों ना करें, बोलते वो सब अनित्य है। नित्य क्या है? जो भगवान के साथ युक्त हो गया है, भगवत संबंध में संबंधित हो गया है, भगवान के साथ जिसका प्रेम हो गया है, बोलते वही नित्य है। क्योंकि ऐसे जो प्रेमिक भक्त जन है वो भगवान के वास्तविक तत्व को जान लेते हैं, भगवान के वास्तविक स्वरूप को अनुभव करते हैं, भगवत ऐश्वर्य माधुर्य को वे अच्छी तरह से जान लेते हैं। ऐसे नहीं होता है जैसे हम लोग सोचते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो क्लेश्यन्ति जे केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशरएव शिष्यते नान्य जथा स्थूल तुषावघाति न। यही श्रेय पथ के पथिक होकर के अनन्य भक्ति का आश्रय लेकर के मनुष्य भगवान को बोलते तत्व से भी जान लेता है, उनमें प्रविष्ट भी हो सकता है और साक्षात उनका दर्शन भी कर सकता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे कि हे नाथ, मेरे में तो वो गुण नहीं है, आपके प्रति ना अनन्यता है, ना समर्पण है, ना ही आपके तत्व का अनुभूति है, लेकिन फिर भी आप अकारण करुणा करने वाले हैं, आप अयाचित कृपा करने वाले हैं, जिसके फलस्वरूप आपके चरणों में मेरे मस्तक को रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और भगवान के श्री चरणों में अपने मस्तक को रखते ही ब्रह्मा जी का जो अहंकार था, जो अभिमान था, वो संपूर्ण रूप से धूलिसात हुआ। तब जाकर के उन्होंने श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्यते, भगवान के इस भक्ति के महिमा को यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुर्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरि बोल। एक व्यक्ति भी सामने वाला सुनने वाला सामने